आ जाता है। क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए उसके पास एक चार्ज आता है। कहीं कहीं आप इसको Na1 पॉजिटिव भी लिखा पाएंगे। तो हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि 1 ना भी लिखे आप तभी भी हम यही मान के चलेंगे कि 1 यूनिट ही है। ठीक है, अब देखिए ये तो था आपका सोडियम एटम, ठीक, ये तो था आपका सोडियम एटम। लेकिन जब सोडियम एटम ने ये दोनों एक ही हैं, जब सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो कहलाया जाएगा सोडियम आयन। ठीक, अब क्वेश्चन को समझिए। ये कहते हैं कि ये बता दो जो सोडियम आयन है इसके पास कंप्लीटली फिल्ड K और L शेल क्यों है? क्योंकि भैया जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास सिर्फ बचे ही 2 शेल। M शेल तो इसका हट ही गया ना, ये तो हटा ही दे हम इसे, M शेल तो गायब ही हो गया। अब क्योंकि K शेल में पहले से ही उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और L शेल में उसके पास थे ही 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसके पास ये ही 2 शेल बचे हैं और ये कंप्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है, राइट। तो अल्टीमेटली आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? आपने ये सीखा कि कोई भी एलिमेंट खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है, यानी अपना ऑक्टेट फुलफिल करने की कोशिश करता है, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करता है। इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, सबके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है। हर एक एलिमेंट सोचता है कि उसका जो एटम है वो कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट के साथ हो, और क्योंकि सोडियम का ये जो M शेल था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था उसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल नहीं रही थी, तो उसने उस इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव कर दिया, वो शेल ही आपका वहां से खत्म। अब आपके पास सिर्फ K और L शेल बचे हैं और उनमें जितने रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होने, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वो है ही, इसलिए सोडियम Na1 पॉजिटिव के पास कंप्लीटली फिल्ड K और L शेल होता है। आप चाहेंगे तो आप इससे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि जब कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जिन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको कैटायन कहते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे याद रखें कैटायन, तो देखो एक लकीर खींचो, इसे काट दो, जो कट गया वो कैटायन है, और जो कट गया ऐसे तो वो प्लस भी तो बन गया। प्लस का मतलब ही है कि दिलदार है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ये चीज़ें, ये शब्द सिर्फ इसलिए कि आपको केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है, जो शब्द हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो याद रहे। ठीक, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।